नंदीग्राम के कमलपुर के पास भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तानियों का काम है। उस बूथ पर एक विशेष समुदाय के मतदाता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए बंगाल के जयनगर में प्रचार किया और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। भारत का संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे राज्यों का अपमान करें। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की समस्या क्या है ये सुंदरबन का इलाका जानता है। घुसपैठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई। यहाँ उन्नयन के नाम पर उन्होंने 10 साल में क्या किया इसका कोई ठोस जवाब दीदी के पास नहीं है। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान और दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में भी प्रचार किया और कहा कि पहले चरण के मतदान में एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया। पीएम ने कहा कि यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। मैं उन्हीं की भाषा में कहूंगा तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को यहाँ के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया है। असम में प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने की अपील की। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद की है। असम में डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय के लिए भरपूर मतदान करने को कहा। पीएम ने मतदान की मिल रही खबरों को एनडीए के लिए उत्साहजनक कहा। केरल के अदूर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केरल ने बारी बारी से यूडीएफ और एलडीएफ को समर्थन दिया लेकिन दोनों ने हमेशा केरल की जनता के साथ विश्वासघात किया। विकास के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन केरल की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा करते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी के मन में तमिलनाडु की जनता की चिंता नहीं है। सोनिया गांधी को राहुल गांधी की चिंता है और स्टालिन को उदयनिधि की चिंता है। ये दोनों अपने बेटों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार अभियान जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के अटिंगल में जनसभा की। बीजेपी ने 40 करोड़ महिलाओं के लिए जनधन खाते खोले। त्रिशूर में महिलाओं के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सीएम भूपेश बघेल 3 अप्रैल तक असम में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विधायक और असम चुनाव प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने असम में जीत का दावा किया। विकास ने कहा कि असम में कांग्रेस महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। राहुल गांधी पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट अटैक किया। रमन सिंह ने लिखा, विज्ञापनों के झूठ से बाहर आकर छत्तीसगढ़ में सत्य का ज्ञान करिए। रमन सिंह ने 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि सिर्फ भ्रम फैलाना बीजेपी का काम हो गया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का गुजरात दौरे में नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचे। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की। भरूच के पास अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार और पतले धान की नीलामी करने जा रही है। यह निर्णय आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लिया गया। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम और मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि सरकार अब तक मोटे और कॉमन धान की नीलामी कर रही थी। सरकार की पूरी कोशिश है कि 20 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी जल्द से जल्द हो। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला रही है। वहीं अच्छे दाम में नीलाम करने के लिए सरकार भीड़र से प्राप्त दामों पर चर्चा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस दिन छत्तीसगढ़ के सभी बूथों में बूथ अध्यक्ष अपने अपने घरों और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और नेम प्लेट लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, संभागीय एवं जिला प्रभारियों और मोर्चा अध्यक्ष की वर्चुअल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। भाजपा की मीटिंग में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन में सहयोग करने की अपील भी की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप से शामिल हुए। एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के साथ सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भोपाल प्रदेश कार्यालय में किसान कॉल सेंटर बनाया। बीजेपी ने गेहूं खरीदी पर सियासत के लिए कांग्रेस पर तंज कसा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। फसलों में को हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर यह पत्र लिखा गया है। कांकर, भेड़का और बिलहेरू में आग से कई इलाकों में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। 3 से 4 किलोमीटर तक यह आग फैली जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ था। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी रिंग रोड को केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिसे लेकर सांसद राकेश सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। सांसद ने कहा कि यह जबलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है।
टैक्स बढ़ाने के भारी विरोध के बाद इंदौर नगर निगम बैकफुट पर आ गया। सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा के बाद नगर निगम ने टैक्स बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया। कांग्रेस ने आज ही जन जागरण यात्रा निकाली थी। बलरामपुर में अब तक सबसे ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। हालांकि इस बीच जिले के 65,000 मनरेगा मजदूर होली मनाने से वंचित रह गए। इन मजदूरों को जनवरी से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे वे काफी परेशान हैं। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने जल्द मजदूरी भुगतान कराने की बात कही। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा से जुड़े सवालों को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कॉल सेंटर शुरू किया। हेल्पलाइन नंबर 1800-230175 इस पर काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई है। बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स अपनी परेशानी के बारे में काउंसलर से बात कर सकते हैं। विषय के विशेषज्ञ स्टूडेंट्स की समस्याओं और परेशानियों का समाधान करेंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में कोविड के विरुद्ध टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलों में कोविड के विरुद्ध टीकाकरण की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाए वहां पर लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि यहां कंटेनमेंट जोन क्यों बनाया गया। कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि लोग मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। इस बात का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय और इंद्रावती भवन में 50% ही कर्मचारी आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों में 50% रोस्टर नियम लागू कर दिया है। नियम के मुताबिक 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अनुभाग अधिकारी एवं उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50% अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। वहीं विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी साप्ताहिक रोस्टर के तहत काम करेंगे, जबकि बाकी के अधिकारी पहले की तरह ऑफिस आएंगे। राज्य सरकार ने बैठक भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की 4 सदस्यीय टीम आज रायपुर पहुंची, जो कोरोना के हालात की समीक्षा करेगी। टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना के संबंध में जानकारी ली और तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के कारणों पर जवाब मांगा। बता दें कि दुर्ग और रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू हुए तीसरे चरण में 45 या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगाने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। तीसरे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने गुरुवार को कोरोना की वैक्सीन लगवाई। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। बता दें कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। खरगोन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद जिला और पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एएसपी और एसडीएम ने कई होटलों पर कार्रवाई की। वहीं 1,000 के जुर्माने कर होटल को सील कर दिया गया। साथ ही 2 होटलों से 10 घरेलू गैस टंकी भी जब्त की गई। बता दें कि इन होटलों में लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। प्रदेश के साथ ही दंतेवाड़ा जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को जिले के अपर कलेक्टर अभिषेक अग्रवाल के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अपोलो अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं अपर कलेक्टर भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। राजनांदगांव में बने 131 वैक्सीनेशन सेंटर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए इस टीकाकरण की आवश्यकता को समझते हुए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं और कोरोना से बचने का टीका लगाकर दूसरों को भी टीका लगाने की अपील कर रहे हैं। सरगुजा जिला के सीतापुर के शहीद भगत सिंह चौक में आज राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पंचायत की टीम ने मास्क नहीं पहनने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई की। साथ ही टीम ने लोगों को सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शाजापुर में भी प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और रोको टोको अभियान के तहत बिना मास्क के लोगों से फाइन वसूला। इस दौरान कर्मचारियों की कई लोगों से जमकर बहस भी देखने को मिली। धमतरी में व्यापारियों ने खाने पीने की चीजों पर कालाबाजारी शुरू कर दी है। शहर में ज्यादातर सामानों की कीमत में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी यही हाल है, जिससे लोगों में नाराजगी है। वहीं कलेक्टर इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं। इंदौर पुलिस कोरोना वैक्सीन के साथ ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने पर भी जोर दे रही है। इसलिए पुलिस मुख्यालय पुलिस कर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योजना तैयार कर रही है। इसके लिए एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाएगा, जो पुलिस कर्मियों का इलाज कराएंगे।
कोरबा में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। शहरी क्षेत्र में मेडिकल वेस्टेज का उठाव नहीं होने को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद अब ठेका कंपनी ने फिर से उठाव शुरू कर दिया। बता दें कि ESIC हॉस्पिटल ने मामले को लेकर संबंधित ठेका कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी। देश में आयुध निर्माणी को निगमीकरण किया जाना है। इसके तहत कटनी स्थित आयुध निर्माणी के हॉस्पिटल को राज्य कर्मचारी बीमा निगम को सौंपा जा रहा है और इसी सिलसिले में राज्य कर्मचारी बीमा निगम की 4 सदस्यीय टीम कटनी पहुंची, जिनका विरोध करते हुए कर्मचारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। मुरैना के जौरा तहसील में आज 1000 से ज्यादा किसानों ने SDM कार्यालय का घेराव कर दिया और कांग्रेस की अगुवाई में जमकर प्रदर्शन किए। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों पर जल्द मुआवजा देने की मांग की। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सर्वे पहले ही हो चुका है। दतिया के सेवड़ा विकासखंड का CM राइस विद्यालय सेवड़ा की जगह इंदरगढ़ में खोला जा रहा है, जिसको लेकर सेवड़ा के लोग नाराज हैं। इसे लेकर 100 से ज्यादा नगरवासियों ने SDM कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्यालय को सेवड़ा में ही खोले जाने की मांग की। बस्तर संभाग के दूरस्थ पंचायतों में घर पहुंच पेयजल की सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन का काम शुरू हो गया है। इस योजना में 4666 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बस्तर के सभी 7 जिलों में परियोजना का काम 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। शहरी इलाकों में भी 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए आवश्यक सेटअप तैयार किया जा रहा है। बिलासपुर के ढेका में पेपर मिल से निकलने वाले गंदे पानी को इकट्ठा करने के लिए सोख्ता बांध बनाया गया था, जिसमें से अचानक बदबू आनी शुरू हो गई, जिसके चलते इलाके के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर पुलिस ने शुक्रवार को रंग पंचमी पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम बंदोबस्त किए, जिसको लेकर SP महेश चंद्र जैन ने क्षेत्र के थाना प्रभारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि नियमों का पालन करवाने के लिए 1500 जवानों का बल सड़क पर तैनात रहेगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग की लपटें अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी कि पार्क के बगधी कोर रेंज में एक 13 वर्षीय बाघिन की मौत ने हड़कंप मचा दिया। पार्क के क्षेत्र संचालक ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि बाघिन की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। सतना के बंधा गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन विवाद हो सकता है। मृतका का नाम शीला गोस्वामी है, जो 50 साल की थी। घटना के वक्त उनके पति बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर के वहानी स्टेशन के पास एक बड़ा ट्रेन हादसा ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया। बता दें कि प्रयागराज चिवकी पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। हालांकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुरैना जिले के कैलारस थाना इलाके में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। घटना कार के टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटने से हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। धमतरी में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस PWD और NH विभाग की टीम ने ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सड़क के खामियों को तत्काल दुरुस्त करने संबंधित विभाग को निर्देश दिए। बता दें कि टीम ने 2 ब्लैक और 5 ग्रे स्पॉट का निरीक्षण किया है। सिंगरौली में एक NCL कर्मचारी के घर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। आरोपी 5 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जैन इलाके के NCL परियोजना में काम करने वाले सुदीप महिर ड्यूटी पर गए हुए थे और इसी दौरान 2 नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया। कवर्धा की पौड़ी पुलिस ने शासकीय ट्रांसफार्मर की चोरी कर ले जा रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी पौड़ी के ही रहने वाले हैं। वाहन चेकिंग के दौरान मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आजम अली और कमल नौरंगे और रंजीत डहरे को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण सोमानी अपहरण के मास्टरमाइंड पप्पू चौधरी की मुंबई से गिरफ्तारी के बाद रायपुर पुलिस की टीम उसे रिमांड पर लेने गुजरात रवाना हो गई। पप्पू चौधरी को गुजरात की वापी पुलिस ने अपहरण के दूसरे केस में 30 करोड़ की फिरौती लेते समय पकड़ा था। रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण की साजिश सूरत जेल में ओडिशा के 3 आरोपियों ने मिलकर बनाई थी। बसना थाना क्षेत्र के पटियापाली के दीपेश साहू आत्महत्या में सुसाइड नोट मिलने के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे नाराज मृतक के परिजन और अंचल के ग्रामीण आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। दरअसल 26 मार्च को दीपक साहू ने सुसाइड नोट में कांग्रेसी नेता मंदाकिनी साहू और सोसाइटी अध्यक्ष BK प्रधान पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक धर्मपुर गांव के राजकुमार खलको ने 2 साल पहले शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
राजिम की गोबरा नवापारा पुलिस ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 30 मार्च की रात को आरोपी परमेश साहू ने एक विधवा महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर वह भाग गया था, लेकिन 3 घंटे बाद आरोपी ने फिर छेड़छाड़ की कोशिश की थी। नारायणपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने दोस्त को नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर अपने दोस्त से 46,500 रुपए की ठगी की थी। दुर्ग के मोहलाई गांव में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि होली के दिन रंग लगाने के नाम पर विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने युवक पर पत्थर और चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। चित्रकूट में पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 29 मार्च को परिजन ने नाबालिग के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश कर उससे पूछताछ की, जिसके बाद दुष्कर्म का खुलासा हुआ था। बलरामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं न्यायाधीश ने पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई। बता दें कि साल 2018 में बसकेपी की नाबालिग से दिल्ली में आरोपी सुखलाल नागेशा ने दुष्कर्म किया था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जबलपुर के लाडगंज में कुछ गुंडों ने मिलकर होली के दिन एक युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा। बदमाश हुड़दंग करते हुए एक परिवार के साथ गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने उनसे मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जगदलपुर की बोधघाट पुलिस ने अफीम की तस्करी करते 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 230 ग्राम अफीम बरामद किया। पुलिस के मुताबिक जब्त अफीम को झारखंड के गुमला से मंगाया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 40,000 रुपए है। हवनपुर में घर में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। बता दें कि हवनपुर के पित्तापारा निवासी लोकेश उइके के घर घुसकर 31 मार्च को आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट की थी। आगर के निपनिया स्थित बंद पड़े टोल टैक्स प्लाजा के पास मैजिक वाहन में अचानक आग लग गई। गाड़ी से आग की लपटें उठती देख ड्राइवर ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद सवारियों ने जैसे तैसे खुद को बचाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलती है पुलिस दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पेंड्रा के ऐतिहासिक दुर्गा सरोवर में अज्ञात लोगों ने जहर डाल दिया, जिसके चलते हजारों मछलियों की मौत हो गई। इसकी सूचना लोगों ने तत्काल नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों सहित पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और मत्स्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। किरंदुल में बीते महीने लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर 16 नक्सली जोड़ों की शादी करवाई गई थी, जिन्हें एसपी अभिषेक पल्लव ने वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए दैनिक उपयोग के सामान वितरित किए, साथ ही साज सज्जा के सामान भी बांटे। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास अधिकारी मौजूद रहे। कवर्धा जिले के दिव्यांग महिला छोटी मेहरा ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चक्र फेंक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने गोला फेंक में भी द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। अनिल कुमार ने भाला फेंक में चौथा स्थान और दिव्यांग शिव किकर नेताम ने 100 मीटर ट्राईसाइकिल रेस में चौथा स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।